ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। शांति प्रकरण का 7वां ओम शं न सोमो भौत ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावाणः शं सन्तु यज्ञः शं नः स्वरुणामितयो भवन्तु शं नः प्रसवः समवस्तु वीदिः। सोम न संभवतु, यज्ञ हमें प्रयुक्त होने वाले सोम रस हमारे लिए सुखकारी हों। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले ब्रह्म न सं, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले वेद मंत्र हमारे लिए सुखकारी हों। ग्रामाण न सम संतु, सोम रस निकालने के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रस्तर पथ हमारे लिए सुखकारी हों। यज्ञ ऊषम संतु, जिन यज्ञों को हम करते हैं वे हमारे लिए सुखकारी हों। सरुणाम यज्ञीय स्तंभों के मितया नाम न संभवंतु, हमारे लिए सुखकारी हों। प्रस्वः औषधियाँ नहसम, हमारे लिए सुखकारी हो। वेदी न सम अस्तु, और यज्ञ वेदी हमारे लिए सुखकारी हो। यज्ञ की वेदी हमारे लिए सुख करने वाली हो, कल्याणकारी हो। तो प्रार्थना की गई है, हे प्रभु आपकी कृपा से औषधियों के राजा सोम का रस, वेद के मंत्र, सोम रस निकालने के प्रस्तर, यह यज्ञ में खड़े किए गए यज्ञीय स्तंभ, औषधियाँ, यज्ञ की वेदी, ये सब हमारे लिए सुखकारी हों। यानी वेद मंत्रों के द्वारा जो हम यज्ञ करते हैं और ये यज्ञ हमारे लिए कल्याणकारी हो, सुखकारी हो, इससे हमें कहीं भी किसी प्रकार का दुख कष्ट क्लेश न हो। यज्ञ किया ही सुख के लिए जाता है, यदि क्योंकि सतपथ ब्राह्मणकार ने कहा है स्वर्ग कामो यज्ञ, जो सुख की अभिलाषा करना चाहता है वो यज्ञ करे। तो यहाँ पर भी इस मंत्र के माध्यम से ये बताया गया है कि हम जो है यज्ञ करते रहें, वेद मंत्रों का पाठ करते रहें। वेद मंत्रों के द्वारा जो हम यज्ञ में आहुतियाँ प्रदान करते हैं वह हमारे लिए कल्याणकारी हों, सुखकारी हों। उनसे हमें किसी प्रकार का उपद्रव, द्वेष, दुख उत्पन्न न हो। ये प्रार्थना की गई प्रभु से कि प्रभु आपकी कृपा से, आपकी छत्र छाया में रहते हुए हम जो है औषधियों के राजा सोम रस का पान करें। सोम यज्ञ के पश्चात जो प्रसाद बचता है उसे सोम कहा गया। यज्ञ में जो आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं पकाए हुए अन्न की, उसको जो है अंत में जो है सोम कहा गया है। सोम सुखकारी, तो वो हमारे लिए कल्याणकारी हो, सुखकारी हो, लाभदायक हो, हमारे शरीर को हिष्ट और पुष्ट बनाने वाले हों, ऐसे सोम रस का पान हम करें। ये प्रार्थना इस मंत्र में की गई है कि हम जो है यज्ञ करते हुए, परमात्मा की प्रार्थना और उपासना करते हुए अपने जीवन को कल्याणमय बनावें। समन सोमो बहुत ब्रह्म सम ग्रावण, उस परमात्मा का चिंतन करते हुए ये सोम हमारे लिए जो है कल्याणकारी हो। यज्ञ हमारे लिए कर समसंत यज्ञ, सम कल्याणकारी, संतु हो यज्ञ हमारे लिए और ये कल्याणकारी हो। तो इस प्रकार से इन मंत्रों में, इस मंत्र में ये चर्चा है
कि हम निरंतर यज्ञ करते रहें और यज्ञ कर्म करने के साथ साथ ही हम जो है वेद मंत्रों के स्वाध्याय करते हुए, वेदों का पाठ करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये मंत्र कह रहा है कि हम निरंतर यज्ञ करते हुए अपने आप को, इस जीवन को सुख और शांति की ओर अग्रसर करें। तो इस मंत्र में ये प्रार्थना की गई है कि हम जो है यज्ञ करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।